देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। बिहार चुनाव से पहले वक्फ संशोधन विधेयक पर जेडीयू का समर्थन। क्या मुस्लिम वोट बैंक की राजनीतिक लकीर खिंच गई है? वक्फ विधेयक पर बीजेपी जेडीयू की जुगलबंदी, चुनावी रणनीति या मुस्लिम विरोधी धारणा? वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पारदर्शिता की ओर कदम या अल्पसंख्यकों पर निशाना? क्या है नया वक्फ संशोधन विधेयक? केंद्र सरकार द्वारा लाया गया वक्फ संशोधन विधेयक 2024 अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन चुका है। इस 1995 के वक्फ अधिनियम में बदलाव के रूप में लाया गया है। इसका नया नाम उम्मीद यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट है। सरकार का दावा है कि इससे वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता बढ़ेगी, लूट पर रोक लगेगी और प्रशासनिक जवाबदेही तय होगी। ये धर्म पर नहीं, व्यवस्था पर काबू का विधेयक है। विपक्ष की चिंता, जहां सरकार इसे एक सुधारात्मक कदम बता रही है, वहीं विपक्षी दल और मुस्लिम संगठन इसे अल्पसंख्यक अधिकारों में हस्तक्षेप बता रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार केवल एक धर्म को निशाना बनाकर बार बार सुधार लाना चाहती है, जिससे समुदाय की धार्मिक आजादी और स्वायत्तता पर असर पड़ता है। वक्फ बाय यूजर्स पर नई शर्तें, पुरानी संपत्तियां बच जाएंगी लेकिन आगे रास्ते बंद। पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने इस संशोधन पर चिंता जताते हुए कहा कि वक्फ बाय यूजर्स यानी जो लोग वर्षों से वक्फ संपत्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हें केवल उन्हीं संपत्तियों पर राहत मिलेगी जिनकी दस्तावेज और रिकॉर्ड मौजूद हैं। भविष्य में वक्फ संपत्तियों पर उपयोगकर्ताओं का दावा मुश्किल हो जाएगा। गोलमोल नहीं, पारदर्शी होगा प्रबंधन। जेडीयू और बीजेपी की सफाई। जेडीयू नेता राजीव रंजन का कहना है कि विपक्ष द्वारा फैलाई गई भ्रांतियों के कारण लोगों में डर फैलाया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ये विधेयक मुस्लिम विरोधी नहीं है। उनका कहना है कि बिहार धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड भी मंदिरों का प्रबंधन करता है, तो उसी तर्ज पर वक्फ पर पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जा रहा है। सहयोगी दल क्यों हुए साथ? बीजेपी की राजनीतिक रणनीति। नीरजा चौधरी जैसी वरिष्ठ पत्रकार कहती हैं कि भाजपा ने सभी सहयोगियों को एकजुट कर लिया, चाहे वो टीडीपी हो या जेडीयू। उन्होंने कहा जेडीयू का इस बिल पर समर्थन दर्शाता है कि उन्होंने ये मान लिया है कि मुस्लिम वोट बैंक अब उनके साथ नहीं रहेगा। बिहार चुनाव से पहले क्यों अहम है वक्फ बिल? बिहार में मुस्लिम मतदाता कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस विधेयक से विपक्ष को सरकार के खिलाफ मुद्दा मिल गया है। खासकर राजद जैसे दलों को नीतीश कुमार की पार्टी ने समर्थन देकर एक नई राजनीतिक चाल चली है, लेकिन इसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा। क्या पारदर्शिता की आड़ में नियंत्रण? संविधान विशेषज्ञ संजय हेगड़े का कहना है कि अब वक्फ संपत्ति को लेकर कलेक्टर फैसला करेगा। वही कलेक्टर जो सरकारी प्रतिनिधि भी होगा। इसका मतलब है कि वह जज भी होगा और पक्षकार भी। ये हितों का टकराव है जो न्याय की भावना को प्रभावित कर सकता है। संसद में धार्मिक नारेबाजी क्यों? यदि विधेयक धर्मनिरपेक्ष है तो पार्लियामेंट में धार्मिक नारे क्यों लगे? ये सवाल भी उठा कि अन्य धर्मों की धार्मिक संपत्तियों पर ऐसा नियंत्रण नहीं है, तो फिर वक्फ को ही क्यों चुना गया? 2013 की 123 वक्फ संपत्तियों का विवाद क्या है? सलमान खुर्शीद बताते हैं कि जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो गलती से कई धार्मिक संपत्तियों का अधिग्रहण कर लिया गया। बर्नी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ऐसी 123 संपत्तियों को वक्फ को लौटा दिया गया। अब इसे एक बड़ा मुद्दा बनाकर पेश किया जा रहा है, जबकि इसका संशोधन से कोई लेना देना नहीं है। निष्कर्ष, क्या ये सुधार है या संदेश? सरकार कहती है कि ये सिर्फ प्रशासनिक सुधार है, लेकिन आलोचक इसे धार्मिक दखल मानते हैं। इस विधेयक ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सुधार के नाम पर किसी समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को सीमित किया जा रहा है। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।